अस्सलामुअलैकुम। बस जी आज 3-4 दिन के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। कुछ मेरी स्टमक पेन था, मुझे तकलीफ़ थी मैदे की, तो आज मैं जा रही हूँ जी। 2-3 काम है। एक तो पानी के ऑफिस जाना है, पानी के बिल की कोई गड़बड़ी है जो पहले घर में हम रहते थे 6 रोड पे, और उसके बाद जाना है मुझे बैंक। मेरे एटीएम कार्ड का एक्सपायरी हो गई थी, तो उन्होंने जो भेजा था कार्ड वो पुराने घर में भेज दिया और जो मुझे नहीं मिला, तो उसके लिए बैंक जाना है। और तीसरा काम है कि अपनी बेटी के घर जाऊंगी। मेरी छोटी नवासी का पाँव शाँव मुड़ गया था, तो मैं जा नहीं सकी। आज 3 दिन हो गए, तबीयत बहुत ख़राब थी, तो फिर मैं उधर से भी होके आऊँगी। तो आलमोस्ट सारा दिन ही लग जाएगा। अभी 11 बजे हैं, तो चलते हैं। पानी वालों ने बड़ा तंग किया, पानी के बिल वालों ने। मैंने पिछले वाले घर में बनाया था एक पार्लर और एक लेडीज़ जिम, तो 18 साल हम उस घर में रहे हैं, लेकिन कभी कोई बिल का किसी चीज़ का मसला नहीं हुआ। फिर ये आके चुप करके मेरा जो पानी का बिल है वो कमर्शियल कर गए। मुझे कमर्शियल बिल रिसीव हुआ 2016 में। तो 2009 में मैंने जिम बनाया था। फिर लड़कियों ने कहा कि जी पार्लर भी बनाए। मैंने पार्लर बनाया, लेकिन पार्लर चल नहीं सका क्योंकि मुझे काम नहीं आता था, तो इस वजह से फिर वो मुझे बंद करना पड़ा। तो जब बिल मुझे 2016 में आया जनाब के इन शॉप, तो मैं फिर इनके पास गई। मैंने इनको कहा कि आपने इन शॉप लिखा है। शॉप तो नहीं है, मेरा तो घर है। 4.5 मरले का छोटा सा घर है। उसके नीचे वाले पोर्शन में एक कमरे में 10 बाय 10 का कमरा था, उसमें मैंने पार्लर बनाया हुआ था। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आके चेक करेंगे। वो लोग आए, उन्होंने चेक किया। जब चेक किया तो कहने लगे ये तो बिल आपको गलत आया हुआ है, ये तो छोटा सा घर में पार्लर है, दुकान तो नहीं है ये, तो हम आपको ठीक करके बिल भेजेंगे। पूरी टीम आई चेकिंग के लिए, 3-4 लोग थे। अब 2016 से लेके अब तक कोई 10 मरतबा 20 मरतबा मैं जा चुकी हूँ, समझ लें। और हर दफ़ा मुझे नई कहानी सुना दी जाती है कि जी इंस्पेक्टर आएगा, चेक करेगा। मैं कहती हूँ जी बार बार चेक हो चुका है। अब 2016 से ये 2025 हो गया, समझ ले ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं। और 9 साल से ये मुझे ऐसे ही टरखा रहे हैं। और बेचारा जो मालिक मकान है पिछले घर का, वो जेलम में होते हैं और वो काफ़ी एजेड हैं, और वो मुझे कॉल करते हैं कि जी आप, क्योंकि बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है 18 साल। वो हमारा ख्याल करते रहे, हम उनका ख्याल करते रहे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ना सारा काम चलता है। तो अब वो इतने बूढ़े हैं बेचारे, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ उतर सकते, तो मैं फिर उनकी खातर जाती हूँ। अब ये है कि आज फिर मैं जा रही हूँ, देखें अब आज क्या कहानी मुझे सुनाते हैं। उनको तो कह रहे हैं जी कि फ़ाइल बिल्कुल टेबल पे पड़ी हुई है, मैडम आ जाएं तो हम उसी वक्त, पता नहीं बड़ा की ऑफिसर है उसके साथ बात करके तो फिर इनको हम नए सिरे से बिल बना देंगे। तो अब देखें जाती हूँ तो क्या करते हैं। मैं तो कहती हूँ, मेरा बेटा भी कहता है कि वो रिश्वत मांग रहे हैं, और रिश्वत मैं देना नहीं चाहती क्योंकि सीधा सीधा मेरा काम था, और ये कि उन्होंने कमर्शियल किया और सारा कुछ ना। तो अगर कमर्शियल कर भी दिया है तो फिर आप कुछ करें, कोई सिस्टम उसका इंस्टॉलमेंट्स में कर दें, कुछ कर दें, ताकि आगे तो सिलसिला चले ना। हर तीसरे दिन नोटिस वहाँ भिजवा देते हैं कि पानी काट देंगे। 9 साल से ना तो पानी काटा है और ना ही कोई इसका सिलसिला सही कर रहे हैं। तो अब आज जाते हैं जी। पाकिस्तान के सारे इदारे इसी तरह से ही हैं, बस क्या करें, कोई हाल नहीं है। वहाँ जाओ तो सब कुछ रजिस्टर्स में है, डस्ट है, गंदे टेबल हैं, टूटे फूटी कुर्सियाँ हैं पड़ी हुई, कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। अजीब व गरीब छोटी सी चिट के ऊपर हमारी एप्लीकेशन का नंबर शंबर हमें लगा के दे देते हैं। कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है। पिछले दिनों मैंने आपको टोकन टैक्स, जहाँ हम इस्लामाबाद गए थे, पता नहीं H8 है कि H9 है, वहाँ का भी हाल दिखाया था थोड़ा सा कि वहाँ क्या सिस्टम है। काम तो वहाँ हो गया हमारा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा। मैं थक बहुत गई, और अंदरों अंदर लोगों से पैसे लेके एजेंट्स के थ्रू उनके काम हो रहे थे। तो चूँकि हमने किसी एजेंट को पैसे नहीं दिए, तो इसलिए हमें 3-4 घंटे वहाँ खड़ा होना पड़ा, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी।
तो चलें आज चलते हैं, देखते हैं पानी वाले आज क्या बहानेबाजियाँ करते हैं। आज माशाल्लाह धूप बहुत अच्छी है, साया और धूप वाली जगह अलग अलग नज़र आ रही है। इतनी आज मतलब है कि थिक धूप है। कल भी धूप थी लेकिन कल हवा बहुत ज़्यादा थी ठंडी, तो बहुत सर्दी कल लगी। और आज ये है कि हवा नहीं है और धूप भी तेज़ है। ये फूल आपने देखे हैं माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे थे, कितने अच्छे खिले हुए थे। मेरे तो माली ने एक तो बहुत लेट कर दिया जनाब। मैंने उसे खुद ही बोला कि जी फूल तुमने नहीं ला के लगाए, कुछ लगाओ ला के। तो पनीरी लेके आया जी, पनीरी लगा गया मेरी 2 क्यारियों में जो बाहर गेट के बाहर पड़ी हैं। और पूरी सर्दियाँ हो गई हैं, उनमें फूल नहीं लगे। अब आके कहीं एक फूल लगा, वो भी इतना कोई मुरझाया हुआ, बेचारा बीमार सा। मुझे कह रहा था कि मुझे पैसे दें, 400 रुपये की मैं पनीरी लाया था। तो मैंने कहा था कि अभी तक उनको फूल ही नहीं लगे, जब फूल लगेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगी, अदरवाइज़ नहीं दूंगी। तो हंस रहा था, कहता है फूल लगना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। मैंने कहा जी तुम पनीरी इतनी एक तो लेट लाए हो, दूसरा अभी तक 2 माह हो गए उसमें फूल नहीं लगे। सारी दुनिया के इतने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। तो वही हुआ जी, अभी आके कहीं ये जनवरी में आके उसका एक फूल लगा है, और वो भी बहुत अजीब और गरीब शक्ल का, बेचारा बीमार सा। तो ये जब बाहर में देखती हूँ इतने अच्छे फूल हर जगह लगे हुए हैं, इतने अच्छे फूल खिले हुए हैं। एक तो उन्होंने टाइमली लगाए होंगे, दूसरा इन्होंने पनीरी या बीज अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए होंगे। हाँ जी, आई थी जी मैं पानी के ऑफिस, और पहले तो इनको सब कुछ भूला हुआ होता है, दोबारा से याद कराना पड़ता है। फिर इन्होंने फ़ाइल निकाल ली है, फ़ाइल निकाली है जनाब, फिर सब कुछ समझ आया है। फिर एक बंदे से दूसरे बंदे के पास भेजा है, फिर वहाँ से जनाब एक बड़े ऑफिसर के पास ले गए हैं। अब ये छोटी सी स्लिप के ऊपर हमें ऐसे ही जो कागज़ फाड़ के स्लिपें बनाई होती छोटी छोटी सी 2 बाय 2 इंच की, उसके ऊपर हमारा फ़ाइल नंबर शंबर हमें लिख के देते हैं। अब मुझे कहते हैं 2016 में जो आपको स्लिप दी गई थी ना वो लेकर आएँ। अब मुझे बताएं वो इतनी छोटी सी स्लिप, उस दौरान हमने घर भी चेंज किया है, तो वो स्लिप आप कहाँ से आए। बहरहाल काफ़ी बातें शातें कर के तो अब ये तय हुआ जी कि दोबारा से रिपोर्ट बनेगी और 1 हफ़्ते के बाद आप पता करें। अब देख लें ज़रा इनका हाल। अब 1 हफ़्ते के बाद जी पता चलेगा। 1 हफ़्ते के बाद या मुझे फिर आना पड़ेगा या पता नहीं अब ये क्या गप्पें जोड़ेंगे अपने पास से, तो फिर पता चलेगा। अब ये सीढ़ियाँ चढ़ उतर के भी ना मेरी सांस फूल गई है। हाँ जी, मैं पानी के ऑफिस से चली गई थी जी बैंक अपने कार्ड के बारे में बात करने। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दोबारा से आप अप्लाई करें, और जो नंबर आपने रजिस्टर करवाया हुआ है तो फिर वो आपको मिल जाएगा नए एड्रेस पे। और अभी मैंने कुछ ये फ्रूट लिए, आयज़ा को पकोड़े आलू वाले पसंद हैं वो लिए, और अभी मैं आ गई हूँ आयशा के घर, और आयशा बच्चों को पढ़ा रही थी। ये देखें जी,
मेरी बच्ची ना वही है ना, पढ़ी लिखी भी है, घर के काम भी कर लेती है मेरी बेटी। तो ये आयज़ा का था ना, पियानो होता था, ये गिटार है ना। हाँ माशाल्लाह, कितना संभाल के आयज़ा ने रखा है ना। अब मीनू भी ले सकती है। मीनू आपका कौन सा पाँव मुड़ गया था मेरे बच्चे का? है माना, कौन सा पाँव मुड़ गया था मेरे चोने का? बताओ, कौन से पाँव में दद्दू होली थी? माना, कौन से पाँव में दद्दू होली थी चोने? इधर देखो। ज़्यादा गोरी सी लग रही है और माशाल्लाह हेल्थ अच्छी लग रही है पहले से। वैसे नीचे स्वेटर बहुत ज़्यादा पहने हुए हैं। नहीं, मुंह अच्छा लग रहा है ना, मुंह। कल रात को नहीं की है। हाँ, नहीं की, इसलिए गोरी गोरी लग रही है। मारे दिया तले नहीं कली थी, इसलिए गोला गोला लग लिया मेरा मुन्ना। मैं शक्के कलूँ क्या? शॉर्पनर करने लगी है पेंसिल, देखें सही बिल्कुल डाल रही है शॉर्पनर के अंदर। शत के जाऊँ, बाल थोड़े से ट्रिम किए थे परसों। हाँ तभी ना। अच्छा, मुझे तो लगा वही कोई है क्योंकि थोड़ा सा तंग कर रही है खाने। इसकी दादो किधर है? सो रही हैं? दादू कभी अंदर कभी बाहर, इस टाइम पे वो बोर होते हैं कभी बाहर। हाँ बेचारी। मैं तो उनके साथ बिजी होती हूँ, बच्चों के साथ। ये पप्पू है। माना, बड़ी प्यारी फ्रॉक पहनी हुई है मेरे बेबी ने, हैं? ये नीचे स्वेटर ये मेरे हाथ की बनी हुई है ना, है ना? शायद रेहान की थी, अब इसको पूरी आ गई। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नानू के बाद ईशू ने पहनी होगी, ईशू के बाद अब माना मुझे मूंगफली दे लाडा, बिस्मिल्लाह करूँ। थैंक यू बेबी। खा लेती है मूंगफली? डायरेक्ट मुंह में डाल रही हूँ, देख रही हूँ उसको, पड़ती है वो दाना चबा लेती है। मैं कह बाइट करके अक्सर फेंक देती है। हाँ, मैंने दिखाओ का खा लियो, नम 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 कर लो। ये देखें जी, पार्क में से होके आई है मेरी बेबी और अब आके केक खा लियो। क्या खा लियो मीनू? मीनू क्या खा लियो? आप लोग ये कलेक्शन पूरे आ जाएंगे? कौन कौन है? हाँ आ जाएंगे आ पूरे। जाएंगे आप? हाँ वो तो पतली सी हैं आप दोनों। आ जाएंगे एक रिक्शे में। हम जा रहे हैं जी मोती बाजार लेने। माना, माना मेरा बच्चा केक खा ला। हाँ जी, हम मोती बाजार तो आ गए हैं। आप देखें क्या होता है इधर। ये किस तरह भाई? 3000 का। कितने गज है ये? 2.5 मीटर। ये जी मेहंदी वालों की दुकान है, बड़ी प्यारी, मुझे हमेशा ही सही लगती है। असल में सब बहन भाइयों की भी शादियां कर दी, बच्चों की भी कर दी। ये हमज़ा की दुल्हन, हमज़ा मेरा भतीजा है जी। हमज़ा आप कब बले हो गए? ये दुपट्टा है हमज़ा की दुल्हन वाला, कितने का ये? 1000 रुपये का। ये देखें जी, मोती बाजार की असली रौनक ये चीज़ें। माशाल्लाह। चलें जी, अब हम आ गए हैं वूल शॉप पे। वूल देखेंगे कैसी कैसी है यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी वैरायटी होती है। जल्दी देखिए, सारी इम्पोर्टेड ऊन है ये वाली माशाल्लाह। ये जी एक नई चीज़ नज़र आई है कि इसके ऊपर ऊन से पर्स बनते हैं। भैया कोई बना हुआ पड़ा हुआ है पर्स? अभी नहीं, नेट से मिल जाएगा। नेट पे मिल जाएगा? कितने पास वो भी दिए? अच्छा जी, मैंने ये ऊन ली है जी रेहान के लिए और बाजी वगैरह ने ये लिए। अच्छी करने इजी पैसे बच गए। यहाँ पे सारा कुछ है। ये चमक वाली ऊन किस लिए है? इसके भी स्वेटर्स बनते हैं, किंगरी बनती है। अच्छा,
ये छोटी शॉप्स जो है ना वो तोड़ के और अंदर प्लाजे बना दिए गए हैं। बड़ा अच्छा हो गया मोती बाज़ार माशाल्लाह। मैं तो काफ़ी अरसे बाद आई हूँ। ये किस तरह है स्वेटर भाई? 2000। ये देखिए माशाल्लाह मोती बाज़ार की रौनक। ज्वेलरी माशाल्लाह। हाँ ये दुपट्टों की दुकानें आ गई। सादा दुपट्टा चाहिए। वो जो ऊपर वाला है जी, ये शॉल पसंद आई है जी बाजी के साथ। ये देखें इस सूट के साथ ये अच्छी लग रही है, मुझे भी यही अच्छी लगी है। हाँ तो भैया 800 की नहीं कर रहे, फिर 1200 की कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 800 की कर दो। ये वाला खोल के दिखाई ना, यही लेना है तो अंदर से। ये वेलवेट की शॉल्स किस तरह हैं? मुख्तलिफ रेट है। वो 4000 की है, 3500 की है, 3 की है, ये भी 3 की है, ये 5.5 की है, वो 6.5 की है। सबसे ज़्यादा वाली 6.5 की है। ग्रीन के साथ ना आपका सूट मुकम्मल लगेगा। हाँ ग्रीन के साथ सूट कंप्लीट लगेगा, मैरून के साथ ना वो लगेगा कि जैसे इनकम्प्लीट सी कोई चीज़ है। मेरा ये ज़हन है, आप अपना बता दें जो भी आपका है। हाँ उनको भी यही अच्छी लगी, हमारी चॉइस एक ही है। चले जी हम आ गए वापस मोती बाज़ार से और मगरिब हो गई थी जनाब अली। तो मगरिब शगरिब आके पड़ी है। अब आयशा ज़िद कर ये खाना खा के जाएं, लेकिन नहीं मैं फिर बहुत लेट हो जाऊंगी। और ये तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगती है आयशा की और अम्मार की। जब अम्मार 1 साल का था, हजीरा में जब इनकी पोस्टिंग थी ना आज़ाद कश्मीर में, तब की है। आयशा 4 साल की और 1 साल का है अम्मार माशाल्लाह। और ये तस्वीर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी बेटी आयशा जब छोटी थी, 8-9 साल की है शायद, इमरान खान इनके स्कूल में आए थे गेस्ट बन के। कप दे रहे हैं उसको, आयशा को। रात के 8 बज गए हैं जी। तो अभी मैं आयशा के घर से निकली हूँ और अपने घर जा रही हूँ। और ये पिंडी की रौनक देखें जी। आयशा तो आने ही नहीं दे रही थी जनाब। आयशा के घर आ जाओ ना, वो जिन पकड़ लेता है बंदे को, कहती है नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। 5 बजे की मैं निकलना कर रही थी और अभी 8 बज गए। ये जी अभी मैं टोपी राग के पास पहुंच गई हूँ। यहाँ भी बड़ी अच्छी डेकोरेशंस हुई होती हैं, लेकिन आज कोई इतनी डेकोरेशन नहीं है, बाहर सादा सा लग रहा है। ये आ गया जी यू पार्क का गेट। यहाँ ये गेट जगमग जगमग कर रहा है। ये फौजी फाउंडेशन के बाद जी ये नया ही बना है, ये अंडरपास DHA 1 की तरफ। तो ये देखें कितना अच्छा लगता है ना। ये नाला लेक के ऊपर है, लेकिन GT रोड के नीचे से गुजर रहा है। और ये DHA 1 में दाखिल हो जाऊंगी मैं, और उधर से सीधी फिर मैं बैरिया टाउन फेज़ 8 में दाखिल हो जाऊंगी। तो ये अच्छा शॉर्टकट सा बन गया और ख़ूबसूरत भी लग रहा है माशाल्लाह।
काफ़ी अच्छा मजबूत बना है, काफ़ी टाइम लगा है इसको बनने में। ये वॉल इसकी देखें कितनी अच्छी बनी हुई है। ये मैं DHA 1 की तरफ निकल आई हूँ। ये इस तरफ हमारे GT रोड है जो सीधा रवात की तरफ जा रहा है, और ये इसी रोड के नीचे से गुजर के मैं DHA 1 में दाखिल हो गई। ये आगे बोर्ड आ गया है कि इस तरफ पोठोहार एवेन्यू है, DHA फेज़ 1 से 4 तक इस तरफ है, 7 और 8 बैरिया टाउन इस तरफ है। ये सारा इसमें लिखा हुआ आ गया है। तो मैं सीधी जाऊंगी DHA 1 से होती हुई बैरिया टाउन फेज़ 8। ये देखें जी, DHA 1 का पुल और फेज़ 7 का बैरिया टाउन का इलाका, ये वाला पुल इनको मिलाता है। और ये सामने से इतना प्यारा लगता है ना बैरिया टाउन। ये फेज़ 7 से जब मैं यू टर्न लेके अपने फेज़ 8 को मुड़ती हूँ ना, तो ये वाली आ जाती हैं जी फूलों की शॉप्स। और मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ ना, मैं इनकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। मुझे को इतने अच्छे लगते हैं ना फूल पौधे। ये देखें ज़रा, यहाँ से लेके वहाँ तक ये सारी शॉप्स हैं फूलों की। किसी दिन ना मैं दिन में आके ना इन सब की अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगी। देखिए कितने अच्छे अच्छे बुक्के बने हुए पड़े हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह।